आरंभ करिबा वास्तव रे कविता माताजींकर जो प्रश्न थिला गत अ, गीता समय रे से चिंतार ही भागवत क्लास रो आरंभ होला। हरे कृष्ण कविता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हाँ प्रणाम। अच्छा तो हरे कृष्ण। तो वास्तव रे आपनकर जो विषय थिला जे अपरे जेते काम्य कर्म तेवे तेणे नहिब मति भ्रम वैष्णव दीक्षा शिव मत करिब होई शुद्ध चित्त शांतिक आदि क्षुद्र दीक्षा केवे ही न करिब शिक्षा सात्विक विष्णु ध्यान करी गृह संसार न सुमरी विष्णुर मंत्र उपदेशे सात्विक जनक विश्वासे केवल सात्विक संसारे चित्त साधिब निरंतरे। तो वास्तव रे एठे विशेष किसी लेखा जाए नहीं किंतु तत्व बहुत रही बहुत विषयगत तत्व रही एवं कहवाक गले भगवत गीतार किछि अंश ए भितर रह जाइछि। अपरे जेते काम्यकर्म जतिकि काम्यकर्म अछि काम्यकर्म माने हमें पढ़िले दशम अध्याय रे नित्यकर्म एवं काम्यकर्म। नित्यकर्म जहाँ शास्त्र प्रणोदित जहाँ शास्त्र प्रणोदित किंतु आमे जहाँ प्रतिदिन करुचे ताला नित्य कर्म। काम्य कर्म जहाँ कि आमे हमर कामना को पूर्ण करबा पाए शारीरिक विषय वस्तु को पूर्ण करबा पाए करुचे। वास्तव रे अपरे जेते काम्य कर्म जेते प्रकार काम्य कर्म रहीची ताकू यदि आमे त्याग करिदबा तेबे आमे मतिभ्रम हेबा नाही। अर्थात काम्य कर्म बा जहाँ की शरीरर इच्छा बा जहाँ आमे कहबा इंद्रियर विषय ताकू आमे त्याग करबा जदि हमर मतिभ्रम हेब नाही मन स्थिर रहइबो। एवं मन स्थिर रहिले कौन करिबो मन टाकू स्थिर करदेबा स्थिर रहिले करिबो कौन ताकू किंतु व्यवहार करिवार अछि। केवल स्थिर नहीं स्थिर रहला पर ताकू व्यवहार करिवार अछि। तो कौन व्यवहार करिवा न वैष्णव दीक्षा शिव मत करिब होई शुद्ध चित्त। वैष्णव दीक्षा अर्थात भगवान विष्णुंकर विष्णुंकर दीक्षा विष्णुंकर विषय रे तत्व को जानिबा होई शिव मत अर्थात शिवंक परि आमे ध्यानरत हेबा बा शिवं परि एकलय होई भगवान विष्णुंकर पूजा अर्चना तत्व करिबा सात्विक आदि क्षुद्र दीक्षा केवे ही न करिब। ये एक्चुअली विषय से समय विषय को लेकर वर्णना कराई जो विभिन्न प्रकार शक्ति पूजा करी थांती विभिन्न प्रकार शक्ति प्राप्त करिबा पाई जो पूजा करी थांती वास्तव रे सेमनको सब शाक्त सब कहा जाइतला। तो ए प्रकार क्षुद्र दीक्षा बा ए प्रकार क्षुद्र चिंताधारार पूजा अर्चना भीतर को न ଯିବା एवं सात्विक भाव रे हम जो सत्व रजतम विषय पढ़ते से सात्विक भाव रे विष्णु ध्यान करी विष्णु को ध्यान करिवा गृह संसार न सुमरी। वास्तव रे ये अति सहज पद जे गृह संसार एथि भितरे रत न रही सात्विक आचरण सात्विक भोजन आ यज्ञ दान तपस्या सब किसी सात्विकता अवलंबन करिवा एवं भगवान विष्णुंकर पूजा करिवा विष्णुर मंत्र उपदेश सात्विक जनक विश्वास है। वास्तव में सात्विक जन जो माने से माने केवल विष्णुंकर मंत्र रे ही रत रही था सदाବେଳେ विष्णु मंत्र से माने रत रही था विष्णु मंत्र जप कीर्तन ध्यान इत्यादि करी था। केवल सात्विक संसार चित्त साधिव निरंतर अर्थात सबु विषय रे सात्विकता अवलंबन करवा मन को संपूर्ण रूपे सात्विकता करवा
सात्विकता अवलंबन करवा। तो यही प्रकार विषय वस्तु। हरे कृष्ण कविता माता जी या था। ବୁଝି ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ହଁ ବୁଝି ତ ପାରୁନଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ଏବେ हाँ, ଆପଣ କହିବାର ପୁରା ମଧୁର ହେଲା ପ୍ରଭୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। धन्यवाद। तो ये विषय हमर भागवतम विषय। तो आज विषय हमर थिला ध्रुव महाराजंकर गृह त्याग एवं वनगमन ठू आरंभ हो अष्टम अध्याय चतुर्थ स्कंद। हमर तृतीय स्कंद हमें सारी थिले तापरे चतुर्थ स्कंदर सप्तम अध्याय पर्यंत जहाँकि दक्ष यज्ञ विषय थिला ताको आम आगु पाठ करते किंतु मु देखुची आज बहुत जन नुआ भी रही सेमाने चाहिए पूर्वर रेकर्डिंग रही ताको श्रवण करें। श्लोक प्रथम मैत्रेय उवाच सनकाद्या नारदस्य रुभुहंसोरुणीद्यति नैते गृहान् ब्रह्मसुता यावसन्न ऊर्ध्वरीतसाः। वास्तव में विदुर महात्मा से मैत्रेय मुनि पाखरु ज्ञान को आहरण करुचंती भगवत ज्ञान को श्रवण करुचंती निजको पवित्र करुचंती। एवं मैत्रेय मुनि महात्मा विदुरंकर भगवत प्रेम एवं भगवत ज्ञान जानिवार जो जिज्ञासा से निजर ज्ञान को प्रदान करुचंती। भगवानंकर महानता एवं भगवानंकर जो लीला वास्तव में यह को संपूर्ण रूपे तत्वतः जानिबा ये बेले बेले देवर्षि मनसी देवता माने मध्य संशय प्राप्त करिथान्ते। एवं कहवा को गले आमे सौभाग्य जे भगवानंकर यह लीला को प्राप्त करबा पाई नारदंकर शिष्य व्यासदेव अति सुंदर भावरे आम निकटरे भागवतम रूप रे रखिछन्ते। ये एते सुंदर भावरे रखा जाइछि जे वास्तव रे गोटे मनुष्यर तार कृतकर्मर पाप को विनाश करबा पाई एवं भगवानंग निकटरे शरणागत हेबा पाई अति सुंदर एवं सहज वाक्यमान संयोजित हो रही। मनुष्य बेले बेले किसी भूल करी थाए एमिति कहीं नहीं जिसे भूल करे नहीं भूल करी थाए किंतु भूल जहाँ करिछि ताको प्रायश्चित करिवार मध्य ताको उपाय मिली न थाए सुजग मिली न थाए स्थान मिली न थाए से निजर भूल को निज भितर समाहित कर दी थाए बेले बेले किंतु ताहा कहवा को गले जे विश्व को निज भितर समाहित करिया कथा किंतु मनुष्य निजर कृतकर्मर भूल को स्वीकार करिवा एवं से स्वीकार को चरितार्थ करिवार उपाय होछि भगवत शरण। भगवान के निकटरे शरणागत हेबा एवं भगवानंकर
आशीर्वाद को प्रसाद ग्रहण करवा ये वास्तव में मनुष्य को तार कृतकर्मर पाप एवं आशित पाप कर्मर मुक्त मध्य प्रदान करिଥାଏ। एवं भगवान व्यासदेव श्रील व्यासदेव अति सुंदर भाव रे यही विषय को भागवतम रे वर्णना करिଛନ୍ତି जे मनुष्य थिबा पाप तो करिब माने मुक्ति ही जीव एवं आगतरे मध्य पाप करिवार प्रवृत्ति जिज्ञासा बा अज्ञात पाप मध्य जागृत हेबा ता पाखरे कष्टकर हे जीव। तेणु भगवानंकर ज्ञान एते दूर समाहित होई रही ए भितरे वास्तव रे जे आस्वादन करिछि से ही ताको मने पकई परिबो। मैत्रेय मुनि अति सुंदर भाव रे विदुर को ज्ञान प्रदान करिसंती केउं प्रकार भाव रे सूक्ष्माति सूक्ष्म भाव रे भगवान तांकर लीला मान को तांकर भक्तंकर उत्तमता पाई भक्तंकर पुण्यता पाई रखि दैछंती। सृष्टिर आरंभ एवं भगवत लीला भगवान का लीला रु ही सृष्टि आरंभ एवं सृष्टि भी भगवान का लीला। मैत्रेय मुनि कहते विदुर वास्तव में जो सनकादि जो चारि कुमार अछंती नारद कहतु ऋभुंगथा कहतु हंस कहतु अरुणी कहतु जति कहतु ये समस्ते ब्रह्मांकर सृष्टि बा ब्रह्मांकर संतान किंतु ये समस्ते ऊर्धरेता अटंती। ऊर्धरेता वास्तव में अमर जो योग पद्धति रही तार मुख्य विषय रही ऊर्धरेता। अमर जो वास्तव में जो पुरुष शक्ति पुरुषार्थ बा रेत बोली कह जाए ताहा आमर निम्न प्रदेश रे रही था एवं रेत को सुसुन्ना कांड इड़ा पिंगला दे ऊर्धरेता करिवा एवं ताहा को सहस्राक्ष बा हमर जो सप्तम चक्र अच्छी से स्थान रे पहुंचेबा जोंठी की हमर आत्मा एवं परमात्मांकर स्पर्शर स्थान वर्णना करा जायछि। ये हेउछि योग प्रणाली एवं रेत को ऊर्ध्व करिवार ये प्रणाली एवं ब्रह्मांकर ए पुत्र माने एमाने समस्ते ऊर्ध्वरेता थिले एमानंगर रेत ऊर्ध्व थिला। साधारणतः सांसारिक जीवन जापन को आग को नवा पाई रेत को निम्नगाम कर देता है। तो रेत को निम्नगामी करिवा ये केवल संसार वृद्धि पाई जहाँकि भगवानंकर नियम भितरे अन्यथा ऊर्धरेत करिवा ये होची वास्तविक ब्रह्मचर्य अटे। आगु जदि चर्चा करिवा ये बहुत बड़ विषय वास्तव रे ये विषय एमिति भी आवश्यक आजकल युव समाज जो माने विद्याध्ययन करुचंती एवं जो माने वास्तविक भाव रे भगवानंकर सहित सम्मिलित हेबा पाई ऊर्धरेता पालन करने को
ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଷୟକୁ ଜାଣିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ବିଶେଷ କରିକି ଆମର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଶ୍ରମ ଯୋଉ ଅଛି ସେ ଆଶ୍ରମର ମାନେ ବିବାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧରେତା ହେବା ଇଏ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଦାନରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମରେତା ଆଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେତା ଆଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ଏବଂ ଗୃହାଶ୍ରମ ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା ନାହିଁ। ତ ସମ୍ପର୍କ କେଉଁମାନେ କଲେ? ଯେଉଁମାନେ ଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେତାର ବିପରୀତ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନିମ୍ନ ବିଷୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, ନିମ୍ନ ଥିଲା। କିଏ? ନା ମୃଷା ଧର୍ମସ୍ୟ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଆସୀତ୍ ଦମ୍ଭଂ ମାୟାଂ च ଶତ୍ରୁହନ୍ ଅସୁତଂ ମିଥୁନଂ ତତ୍ତୁ ନିରରୋତିର୍ଜ ଗୃହେ ପ୍ରଜାଃ। ଅଧର୍ମ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି। ଅଧର୍ମ ଇଏ ବି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି। ଏବଂ ମୃଷା ଯାହା ହେଉଛି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମିଥ୍ୟା, ଇଏ ବି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି। ଏବଂ ତ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ନିଜର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଧର୍ମ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ବା ମୂଷା ଏମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ଦମ୍ଭ ନାମକ ପୁତ୍ର ଏବଂ ମାୟା ନାମକ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦମ୍ଭ ଏବଂ ମାୟା। ତ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଷୋଡ଼ଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବତ ଗୀତାଙ୍କୁ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ଦମ୍ଭ ଦର୍ପ ଏସବୁ ଆସୁରିକ ଗୁଣ। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ଦମ୍ଭର ଜନ୍ମ କାହାଠାରୁ? ନା ଅଧର୍ମ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଠାରୁ। ଏବଂ ଅଧର୍ମ ଆଉ ମିଥ୍ୟା ଇଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ ଦମ୍ଭକୁ। ଯେ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ ନ କରିଥାଏ ଏବଂ ମିଥ୍ୟାକୁ ଆଦର୍ଶ ଦେଇଥାଏ, ତା ପାଖରେ ଦମ୍ଭ ଜାତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଆଖ୍ୟା କରିବା, ତେବେ ଯଦି ଅଧର୍ମକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ମିଥ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆଶ୍ରୟ ଦେବା, ତେବେ ଆମ ଭିତରେ ଦମ୍ଭର ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଏବଂ ଆଉ କଣ? ନା ମାୟାର ଜାଗ୍ରତ ହେବ। କେବଳ ସେତିକି ନାହିଁ, ଆକୁ ଆହୁରି ଯଦି ଚରିତାର୍ଥ କରିବା, ଦମ୍ଭ ମାୟାର ମିଳନରେ କଣ ହେଇଥାଏ? ତ এই ପ୍ରକାର ଦମ୍ଭ ଏବଂ ମାୟା ଏ ଦୁଇ ଜଣ କଣ କରିଥିଲେ? ତୟୋଃ ସମତ୍ ଭବ ଲୋଭ ନିକୃତିଶ୍ଚ ମହାମତେ ତାଭ୍ୟାଂ କ୍ରୋଧସ୍ସ ହିଂସା च यत् ଦୁରୁକ୍ତି ହି ସୁଷା କଳିଃ। ये जो ଦମ୍ଭ ଏବଂ ମାୟା ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରୁ ଲୋଭ ଏବଂ ଶଠତାର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଦମ୍ଭ ମାୟା ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ଲୋଭ ଏବଂ ଶଠତା, ଲୋଭ ଏବଂ ଶଠତା ଏ ଦୁଇଟି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ଲୋଭ ଏବଂ ଶଠତା ଏମାନେ କେବଳ ଏତିକିରେ ଅଟକନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି। କଣ ହେଇଥାଏ? ନା ଲୋଭ ଆଉ ଶଠତାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ହିଂସାର ଜନ୍ମ। କ୍ରୋଧ ଏବଂ ହିଂସାର ଜାତ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୋଧ ହିଂସାର
ମିଳନ ଭିତରେ ମଣିଷ ଭିତରେ କଳି ଏବଂ ଦୁରୁକ୍ତିର ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ। ଦୁରୁକ୍ତି, କଳି, ଦୁରୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କଳି କରିବାର ସ୍ୱଭାବ, ଦୁରୁକ୍ତି ଉକ୍ତି ମାନେ ବଚନ ଯାହାକି ଖରାପ, ନିଚ ବଚନ, ଦୁକ୍ତି, ଦୁଃ ଉକ୍ତି ଦୁରୁକ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାମ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଥିଲା। ମଣିଷ ଭିତରେ ତାହା ମଣିଷ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥାଏ ଇଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ଆଖ୍ୟା ଉପମା ଦଉଛି ଯେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏସବୁ ରହିଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ମାନେ ଆ ଯଦି କ୍ରୋଧ ହିଂସା ଯଦି ମଣିଷ ଭିତରେ ଥାଏ ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାବେଳେ କଳି ଏବଂ ଅ, ମାନେ ଖରାପ କଥା କହିବା, ଦୁଉକ୍ତି ମାନେ ଖରାପ କଥା ଯାହାର ଉକ୍ତି ଯାହାର ବଚନ ଠିକ ନଥାଏ, ଶୁଦ୍ଧ ନଥାଏ। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ବଚନ ବା ଉକ୍ତି ଆଉ କଳି କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିଦେଇଥାଏ। ଦୁରୁକ୍ତୋ କଳିରାଧର ଭୟଂ ମୃତ୍ୟୁଂ च ସତ୍ତମ ତୟୋଶ୍ଚ ମିଥୁନଂ ଯଜ୍ଞେ ଯାତନା ନିରୟସ୍ତଥା। हे ସାଧୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦୁର, ଏ ଦୁରୁକ୍ତିର ଗର୍ଭରେ ଏ ଦୁରୁକ୍ତିର ଗର୍ଭରେ କଳିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଭୀତି ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟା ଭୀତି ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ନାମକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଭୀତି ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟା, ଭୀତି ମାନେ ଭୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଜଣ ଯେତେ ଜଣ ଅଧର୍ମରୁ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ଭୟରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସାରିଛନ୍ତି, ନିଜର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ସାରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସାଧୁ ସେ କେବେ କାହାକୁ ଭୟ କରନ୍ତିନି। ଇଏ ସାଧୁଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଭୟ ନ କରିବା। କାହିଁକି ନା କୌଣସିରେ ଲୋଭ ନାହିଁ କି କୌଣସିରେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଲୋଭ ଚିନ୍ତା ହିଁ ମଣିଷକୁ ଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆସକ୍ତି ହିଁ ଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏ ବାସ୍ତବରେ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଏବଂ ସେଇ ଭୟର କାରଣରେ ହିଁ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯାହା କରିଥିଲା, ମୋ ହାତରୁ ରାଜ୍ୟ ପଳେଇଯିବ, ଧନ ପଳେଇଯିବ, ଏଇ ପ୍ରକାର କେବଳ 5ଟି ଗ୍ରାମ ବା ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହାକି ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଥିଲା ତାକୁ ହିଁ ଯଦି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଧେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ତ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅ ଉଦାହରଣ ସମାଜ ରହିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, କଳି କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଜାତ କରିଛି କଣ ଭୟ। ଏଇ ଭୟ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯୋଉ ନାହିଁ କି ଗୋଟେ କଣ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ଯୋଉ ଡର ଗୟା ମର ଗୟା, ତ ଭୟ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଭୟ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ এই ପ୍ରକାର ସନ୍ତାନ ଆମର କଳି ଆଉ ଦୁରୁକ୍ତି ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଭୀତି ଭୟ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ এই ପ୍ରକାର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଯାତନା ଏବଂ ନର୍କ। ଯାତନା ଏବଂ ନର୍କ, ଭୟଯୁକ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଇଏ ସଦାବେଳେ ଆମକୁ ଯାତନା ଦେଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏହା ଆମର ଅଧର୍ମରୁ ଜାତ ହେଇଥାଏ, ଅଧର୍ମରୁ ଜାତ ହେଇଥାଏ।
साधारणतः यदि आमे आमर जीवनचर्या भितर देखिबा, जदि आमर कौन जगह आसक्ति को जदि आमे कमी दबा, आसक्ति को जदि अधा करदेबा, भय सुनाई जीव, प्रायतः सुनाई जीव। आसक्ति को जदि आमे 50% करदेबा, भय आमर 80% पड़े। तेणु विषय भोगरे आसक्ति एवं विषय भोगरे मन को निवृत्ति करने आम भितर भय सृष्टि करिଥାଏ। एवं भय हमको धीरे धीरे मृत्युवत दुख देता है। तेणु जीवनचर्यार भय को दूरेबा, त्याग करने ये आवश्यक अटे। भय को जदि आम दूरे नवा, भय को दूरे नवा कहवार अर्थ या नियंतु नहीं जे आमे बापा माँ को डरवानी, गुरुजन को भय करवानी। हाँ, ये हमको अलग दूर को नहीं जीव, नहीं नहीं। भय माने आ अरे जदि मु या करी काले से या हो, काले से या हो। तो ये प्रकार भय रे आमे कौन करुचे ना, जहाँ उचित, जहाँ करणीय, जहाँ शास्त्र करवा पे कहूँ, आमे ताकू भी करूने बेले बेले। तेणु ए भय को जदि आमे त्याग करिवार अछि, तेबे आमे आसक्ति इत्यादि दूर करिवार अछि। मनीष तार जीवन रे विरक्ति को जागृत करिवार अछि, वैराग्य को जागृत करिवार अछि। जहाँ जे आमे भागवत रे सुनिले, जे एबे चर्चा कले, सात्विकता अवलंबन करिवार अछि एवं भगवान के पाखरे शरणागत हेबार अछि। तो ये आमे जो अधर्मरु नरक पर्यंत जो विषय पढ़िले, मन तो रही नथिबो। तो चिंता आसुचे एई विषय मैत्रेय मुनि विद्रोह को कहीं कहले। तो भगवान के विषय से जाने आते, भगवान ला के विषय कही था, भगवान केवल या कले से या कले कही था। नहीं, हमें खराबटा को भी जानिया को पड़िबो। बेले बेले मनुष्य कौन करी थाए, खराब विषयटा को ही भगवान का विषय बोली नहीं जाता है। ये भगवान का देह बोली नहीं जाता है। वास्तव में से नुहे। जने व्यक्ति से कहे बोले कि मु कौन निजे कौन खराब कली कि जहाँ भगवान मते देले, जहाँ बुद्धि देले मुझे अनुसार खराब कली। ये कौन सत्य? ये सत्य नहीं। भगवान से स्वयं सत्य एवं सी केमती मिथ्या तांकर नाही, तांकर भंडार रे, भगवान के भंडार रे मिथ्या ही नहीं। भगवान भंडार रे अशुद्धता ही नहीं, खराब ही नहीं, नहीं ये सब भंडार रे भगवान नहीं। तबे आसिला क्योंठु? आसिला तो आम भितर आसीची, तो आसिला क्योंठु? यदि भल भाव चिंता करेंगे, ये आमर इच्छार कारण माया द्वारा मु प्रदत्त होइछि। माया द्वारा मु प्रदत्त होइछि, आमर इच्छार कारण। तेणु जेकोसी विषय को बा भगवान माने खराब विषय को आमे भगवत विषय बोली कहवा, ये आमर ज्ञानर अभाव ही आटे। भगवान केबे भी कहा को कौन से प्रकार खराब प्रदान करते नहीं, खराब प्रदान करते नहीं। ये केवल
उत्तम रास्ता उत्तम दिगंत भगवान प्रदान करिथांती किंतु आमे इच्छा करिथाओ भगवान कहवे बाबरे भागवतम विषय अच्छी चर्चा घंटाटे शुणे वीडियो देखे यूट्यूब रे अच्छी टिके देखे भागवतम विषय देखे भगवत गीता 18 अध्याय 18 दिन 18 दिन भितर भगवत गीता को सुनिबा टिके सुनी नहीं जा जीवन 18 दिन समय दे एपटे ये हूँ भगवत विषय सेपटे निजर इच्छा जोटा कि अधर्म रु जात से कहे नाई नाई अरे यूट्यूब तो केत आम शुणी दे पार ना आज ना काली शुणा एबे तो एंजॉय करवा टाइम एंजॉय करवा नहीं तो ये हूँ हमर इच्छा एवं भगवान जो प्रकाश रही जो आत्मा रही आत्मार जो प्रवृत्ति से हमको ये काम निवृत्ति कर किंतु आमर गुण स्वभाव एवं पापर जो बद्धता से कारण कौन होता है ना आमर जो खराब प्रवृत्ति ये आग को बढ़ी जाए तो वास्तव में जो आम जो चिंता कर भगवान ही हमको यह दे भगवान दे ना कौन से ना कौन से जगार संपूर्ण रूपे निजे ही तर्जमा करें कहीं आम अन्य को कहबानी आमर निजर ये विषय कि आम निजे को निजे तर्जमा करिया देखा कौन से ना कौन सी जगार आम भूल करिचे एवं या तर्जमा कर ज्ञान एते सहज आम पाइपारानी जो पर्यटन आम भगवान निकट में शरणागत हो पारने भगवान निकट जब शरणागत होगा भगवत ज्ञान को जब प्राप्त करवा तेबे आमे आमको निजको सुधारिवार शक्ति प्राप्त करनेबा एवं सेथिरो आमे निजको निजे सुधारिवार अवसर प्राप्त करनेबा एवं से अवसर को आम वृद्धि करिपरिबा जदि आहुरी शरणागत जदि दृढ़ हला भगवान को जदि तत्वतः भगवान तत्व विषय रे जदि आमे ज्ञान करिपा एवं मनुष्य तापर शुद्धि हो जाए तो अशुद्धता शुद्धि हो जाए तो से प्रकार मैत्रेय मुनि ये जो अधर्म रो नर्क पर्यंत गति विदुर आगे रखुंट विदुर देख ये हूँ अधर्म जदि जाता हला ये नर्क रे ही नहीं पहुंचेब अधर्म नर्क रे ही नहीं पहुंचे था तेणु अधर्म जो प्रलय करी थाए संग्रहेण मया ख्यात प्रति सर्गस्तवानघ त्रिसुक्ति तत्पुमान पुण्यं विधु न अति उत्तम अनुमोलम विदुर जहाँ तुम्हारा आत्मा कलश को अर्थात जो आत्मा रे जो कलमशता रही खराब बा मलिनता रही ताको नष्ट कर देता है अर्थात पुण्य आत्मा बने देता है शुद्ध बने देता है अर्थात शरीर मुक्ति कर देता है केमिति ना त्रिश्रुति तत्र पुमान ये जो अधर्मरु नर्क पर्यंत जो को जदि जने मनुष्य 3 थर श्रवण करिवो श्रवण माने एमती बसिक बस धराधर पढ़ी दे ना आको बुझीवार अछि कि कौन पर कौन आम भितर जागृत होउछि एवं निज भितर से जागृत को अनुभव करिवार अछि एवं ताको त्याग करिवार अछि ए प्रकार यदि 3 थर यदि आम करदब तेबे तार आत्मकल्मश आत्मा उपरे जो कल्मशता रही मलिनता रही से हटिଯିव से आत्मज्ञानी हो तेणु मैत्र मुनि संख्य प्रभाव एकदम संख्य प्रभाव मात्र 3टी श्लोक ये विषय को
ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବିଦୁରଙ୍କ ଆଗରେ। ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କି ଆତ୍ମା କଳମସ ଦୂର ହେଇଯାଇଛି ତ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ହେବ। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯେ ପୁଣ୍ୟ କଣ। ମୈତ୍ର ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଅଥାତ କୀର୍ତ୍ତये ବଂଶଂ ପୁଣ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି କୁରୁଦ୍ୱାମ୍ ସ୍ୱୟଂଭୁବସ୍ୟାପି ମନୋହରେର୍ अंशास जन्मनः। हे विदुर, हे कुरुश्रेष्ठ, ये जो अधर्म रू नरक पर्यंत ये जो प्रलय विषय मु वर्णना कली, वर्तमान मु तुम आगरे पुण्य विषय वर्णना करुछि। पुण्य विषय वर्णना करवा आरंभ करुछि, जहाँकि मनुंकर वंशरु बा मनुंकर ठारो आरंभ होइछि। आमे आरंभ पढ़िले जे मनुंकर एवं शतरूपा तंकर गर्भरु जात होइतिले दुईटी पुत्र गोटे कन्या, जहाँकर नाम थिला कौन, कन्या का नाम कौन थिला? हरे कृष्ण। देवहूति प्रभु जी। हाँ, बहुत बड़ा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो दुई पुत्र का नाम कौन थिला? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रिय व्रत और उत्तान पाद। हाँ, प्रिय व्रतो उतान पादो शतरूपा पते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थितो। हे विदुर, वास्तव रे स्वयंभू मनु एवं तंकर जो पत्नी शतरूपा तंकर पवित्र गर्भरु उतान पाद एवं प्रियव्रत नामक दुईटी पुत्र संतान जन्म करते। देवहूति विषय तो आम पाठ करनेले, देवहूति विषय आम पाठ करनेले। वर्तमान उत्थान पाद एवं प्रियव्रत विषय किछि आरंभ होगा। ये दुई जन भगवान वासुदेवंकर अंश अंश स्वरूप थिले, अर्थात एमान पाखरे भगवत कला बा भगवत प्रकाश थिला। जेहेतु एमानंक पाखरे भगवत प्रकाश रही, तेणु एमाने निजर कर्म रे दक्षता थिले एवं अन्य मानंको आकर्षित करिवार निजर दक्षता रे निजर कर्म निपुणता रे एमान पाखरे से गुण मध्य थिला। एमाने पृथ्वी को पालन करुथिले एवं प्रजा मानंकर सुरक्षा, प्रजा मानंकर उन्नति रे एमाने दीक्षित मध्य थिले, संकल्पित थिले। जाये उदान पादस्य सुनीति ही सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्युः नेतरा यत् सुतध्रुवः। राजा उदान पादंकर सुनीति और सुरुचि नाम दुईटी राणी थिले। सुनीति और सुरुचि नाम दुईटी राणी थिले। सुरुचि राजांकर प्रियतमा राणी थिले, जो कहते ना पाटराणी, प्रिय राणी थिले। पाटराणी तो वर्णन नहीं, ताहाई जोटे रही है सी तो पाटराणी बोले कहते ना, आम जहाँ जानी तेणु से प्रकार से थिले। किंतु सुनीति सी भी राजांकर पत्नी, किंतु राजा जदि पत्नी को जति
स्नेह करवा कथा निजर करवा कथा ताठारु बहुत कम थे माने प्रायतः कहवा गले सुनीति को सी विवाह तो करते पुत्र संतान भी थिला किंतु तांकर प्रिय नथिले एवं एही सुनीतिंकर पुत्र होइचंती ध्रुव जत सूत ध्रुव जहांकर सुत होइचंती ध्रुव तो ध्रुव उतानपाद एवं सुनीतिंकर पुत्र अटन्ति ततः एकदा सुरुचि पुत्रम अंकम आरोप्य लालयन उत्तमं नारुरुक्यन्तं ध्रुवं राजा अभिनंदत अरे कौन हिची ना राजा उतानपाद सिंहासन रे बसिचंती एवं से कौन करिचंती ना सुरुचिंगर पुत्रं को कोଳରେ धरिचंती किए ना उत्तम सुरसिंगर पुत्र नाम होला उत्तम से तांको कोଳରେ धरिचंती ए समय पिलांक विषय आम मैंने देखी जन जदि गोटे छोट पिला जदि दीटा थे साई पड़िशा दीटा था दुई पर थे गोटे छोट पिला को जदि आप धरदेवे आर पिलाटी कांदी उठ मत नवा मान धर बोले भर दरकार पड़े ताको ओल्लै दिया कि मत नहीं जा ये साधारण पिला पाखे ये साधारण कथा एवं आम जदि साधारण विषय चिंता करवा आमको दुई जन जाक धरने को इच्छा होता है स्नेह करने को इच्छा होता है जदि बाहर जदि आमर एत इच्छा रही है तेरे निज पिता पाखे तो प्रबल इच्छा रहा किंतु कौन थे ना सी उत्तम को कोଳରେ धरी स्नेह करुचंती ए समय सुनीति नंदन ध्रुव आसी माने अच्छी सी भी पिता कोଳରେ बसवा चेष्टा करुचंती पिता कोଳରେ आनंद पाइबा चेष्टा करुचंती टिके बसी जावाको प्रयत्न करुचंती किंतु राजांकर जेतेकी स्नेह उत्तम को प्रदान करुथिले कोଳରେ धरी किछि भी स्नेह जदि ध्रुव को दे कोଳରେ बसई थांते बोधे ये उत्तम ही था किंतु ताहा हेई पाला नहीं ताहा हेई पाला नहीं कारण आउ किछि न तथा चिकीर्षमाणं च सपत्न्या स्तनयं ध्रुवं श्रुचि शृणुत्वं राज्ञः शिष्यम आहाति गर्विता जितेबले पुत्र ध्रुवं को राजा कोल को उठा को चेष्टा करुवा देखुचंती किए ना तंकर विमाता बा कहवा को गले हम कौन कहते छड़ा तंकर विमाता तो सुरुचि सी रागी गले साधारणतः मनुष्यता मध्य कमी पड़गला से मनुष्य मध्य कमी गला से आसी गाली करिचंती ध्रुवं को बा मना करिचंती से कोଳରେ बसिया पे चेष्टा ही करवा उचित नहीं जेहेतु तुम्हें मो गर्भरु जन्म है ना तर कहवार अर्थ हला जेहेतु राजा मते भल पाउचंती तेणु मो पुओ राजा कोଳରେ बसिवार अधिकार रखी तो मो कोଳରେ ही जन्म हेले ही राजा कोଳରେ तुम बसी पार तो एक कथा छोट ध्रुव भितर एक आलोड़न सृष्टि है जे मो मो पितांकर कोଳରେ बसी पारिबिनी मोर योग्यता नहीं ताको विमाता कहिचंती तो तापर परवर्ती परिस्थिति को आमे चिंता करवा कण हला आसंता काली